आज हम बात करने वाले हैं लेंज के नियम के बारे में। देखो बेसिकली इसके पहले हमने क्या पढ़े हैं, फैराडे के नियम पढ़े हैं। और फैराडे ने क्या कहा था कि यदि इस प्रकार से आपकी एक धारा मापी है और उस धारा मापी से कुंडली जुड़ी हुई है, इस प्रकार से कुंडली जुड़ी हुई है और हम क्या करते हैं, ये जो आपका चुंबक है एन और एस ध्रुव का, यदि इसे क्या कराते हैं, गति कराते हैं, तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है जिससे एक धारा उत्पन्न होती है। उस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं और इस संपूर्ण घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं बेसिकली। और ये था उनका पहला नियम। द्वितीय नियम क्या था, द्वितीय नियम यह था कि कुंडली में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल E होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ होता है। अब ये जो आपका माइनस चिन्ह है ये क्यों आया है, इसका जवाब किसने दिया, लेंज ने दिया। बेसिकली लेंज के नियम के कारण यहाँ पे क्या लगा है, माइनस का निशान लगा है। तो उस माइनस के निशान को समझने के लिए हमें समझना होगा लेंज का नियम बेसिकली है क्या। देखो लेंज का नियम कुछ नहीं बताता, जैसे कि आपकी इस प्रकार से कोई चुंबक है एन ध्रुव और ये एस ध्रुव है, और मैं मान लेता हूं आपकी कुंडली कुछ ये है। बेसिकली कुंडली कैसी होती है, ऐसी होती है, सामने से देखोगे तो, लेकिन मैंने ये वाली कुंडली को ऐसे रखा है ना। जब मैं कुंडली आपकी बेसिकली ऐसे रहती है, जब मैं इसे ऐसे रखूंगा तो बेसिकली ऐसी दिखती है। तो ये क्या है, बेसिकली आपकी एक कुंडली है। क्या ये कुंडली जो कि ऐसे रखी हुई है। अब बेसिकली जैसे ही मैं क्या करूंगा, ये जो आपका चुंबक है इसे क्या कराऊंगा, गति करवाऊंगा, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, एक विद्युत वाहक बल जो कि एक धारा को प्रेरित करेगा, जो कि कौन सी धारा कहलाती है, प्रेरित धारा। अब वो प्रेरित धारा ऐसे बहेगी या ऐसे बहेगी, वो धारा ऐसे बहेगी या ऐसे बहेगी, उसकी यदि हमें दिशा ज्ञात करनी है तो हमें किसका नियम का अध्ययन करना पड़ेगा, लेंज का नियम। तो बेसिकली लेंज का नियम क्यों पढ़ रहे हैं कि जब आपका, हम ये तो जान गए फैराडे के नियम की सहायता से कि जब आपका चुंबक गति करता है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, लेकिन उस प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी, क्या वो दिशा ऐसे होगी या वो दिशा ऐसे होगी, उसी दिशा का पता लगाने के लिए लेंज ने क्या दिया, नियम दिया। उसी नियम का अध्ययन हम बेसिकली करने वाले। तो देखो उस नियम को समझने के लिए हम प्रैक्टिकली करेंगे। जैसे देखो आपका क्या मान लेते हैं, इस प्रकार से आपकी कुंडली है, ये कुंडली है, ये कुंडली ऐसे रखी हुई है, बेसिकली ऐसे नहीं ऐसे रखी हुई है, वो रखी हुई है। और तो और इस प्रकार से और एक चुंबक ले लेते हैं नॉर्थ साउथ, थोड़ा बड़ा हो गया, और ये क्या है आपका कुंडली है कुंडली। अब बेसिकली जब हम इसके पास चुंबक को क्या कराएंगे, गति कराएंगे, क्या कराएंगे, चुंबक की गति कराएंगे कुंडली के सापेक्ष। तो बेसिकली यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल होगा कुंडली के भीतर, विद्युत वाहक बल कुंडली में उत्पन्न होता है जिससे कि एक धारा प्रेरित होगी। अब उस प्रेरित धारा की दिशा दो ही संभव है, या तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसे हो सकती है, ऐसे ऐसे हो सकती है, या कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, दो ही तो संभव है। या तो धारा की दिशा ऐसे होगी, मतलब कि ऐसे होगी, या धारा की दिशा ऐसे होगी, दो ही तो संभव है। या धारा की दिशा ऐसे होगी या धारा की दिशा ऐसे होगी। तो हमें देखना है क्या दिशा ये होगी या ये होगी, और जैसे हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें लेंज का नियम भी समझ में आ जाएगा। तो देखो बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें मालूम होना ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसका नियम मालूम होना, ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो जब हम चुंबक के पास किसी कुंडली को लाएंगे तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब उस प्रेरित धारा की दिशा है तो ये संभव है या तो ये संभव है, बस दो ही तो दिशा संभव है ना, कुछ और भी है नहीं, या तो ऐसे बहेगी या वो ऐसे बहेगी, दो। तो बेसिकली यदि हमें इसे समझना है कि ये वाला करेक्ट है या ये वाला करेक्ट है, तो हमें किसका नियम मालूम होना, ऊर्जा संरक्षण का नियम मालूम होना। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जाता है, ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। मतलब कि जो आपकी ऊर्जा है उसको ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इतना है। मतलब कि ऊर्जा को हम ना ही नष्ट कर सकते और ना ही बना सकते हैं, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि मान लो ये आपका मार्कर है, अब ये मार्कर रखा हुआ है, विराम अवस्था है, तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा निहित है,
स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा निकलता है? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जैसे मैं इसे छोड़ूंगा ये क्या करने लग जाएगा? गति करने लग जाएगा। अब इसके भीतर क्या उत्पन्न हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। तो यहाँ क्या मैंने बाहर से गतिज ऊर्जा नहीं दिया, बल्कि ये जो स्थितिज ऊर्जा थी वो अपने आप ही मैंने जैसे छोड़ा वो किसमें परिवर्तित हो गई? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो गतिज ऊर्जा बेसिकली उत्पन्न नहीं हुई है, वो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई है। वही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस दुनिया में यदि कोई नियम वैलिड होता है हर जगह तो वो है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल जितना डालोगे वो उतना ही जलेगा और उतना ही इंजन आपका भगेगा। यदि पेट्रोल खत्म तो ईंधन नहीं चलेगा, ईंधन नहीं चलेगा तो आपकी गाड़ी भी चलेगी नहीं। तो वहां पर भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का तो पालन हो रहा है। जितना वो जलेगा, जितनी ऊर्जा जलेगी उतनी ऊर्जा नहीं बनेगी और वही ऊर्जा किसे मिलेगी? इंजन को मिलेगी बेसिकली। तो बेसिकली जितनी ऊर्जा मतलब कि ऊर्जा बनती नहीं है या बदलती नहीं है या नष्ट नहीं होती, वो केवल एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होती है। अब जैसे मैंने पकड़ा स्थितिज ऊर्जा, छोड़ दिया गतिज ऊर्जा, अब जैसे ही नीचे गिर जाएगा, जैसे नीचे गिर जाएगा तो फिर से रुक जाएगा, तो जो गतिज ऊर्जा थी वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा में। तो पहले स्थितिज ऊर्जा थी वो किसमें परिवर्तित होती? गतिज ऊर्जा। वही किसमें परिवर्तित हो गई? स्थितिज ऊर्जा। यहाँ स्थितिज ऊर्जा को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी और न गतिज ऊर्जा को बनाने की पड़ी। गतिज ऊर्जा को क्या हमने नष्ट किए? नहीं, वो अपने आप ही गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। मतलब कि एक बात स्पष्ट है कि हम ऊर्जा को नहीं बना सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं। बेसिकली वो केवल संरक्षित रहती है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर वही काम करना है। देखो यहाँ पर भी हमें ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही फॉलो करना है। बेसिकली देखो, मान लेते हैं ये जो आपका चुंबक है, जब हम इसको इस प्रकार से लाएंगे पास में, जब हम इसको इस प्रकार से पास में लाएंगे, अब यदि धारा की दिशा ये होती है, धारा की दिशा ये होती है, तो यहाँ पर हमें किसकी दिशा निकालनी है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। किसकी दिशा निकालनी है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसको जरा समझना, ये रखा कैसे हुआ है? ये रखा हुआ है ऐसे, ये आई, ये ऐसे रखा हुआ है बेसिकली। ये जो आपकी कुंडली ऐसे रखी है, इसका मतलब समझते क्या होता है? इसका मतलब ये वाला जो भाग है वो पीछे है, ये वाला भाग क्या है? आगे है। बेसिकली जब आपकी कुंडली ऐसे रखी होती है, उसमें से मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था जब हम बायोसावर्कर नहीं पढ़े थे, तो जब आप ऐसे गुजारोगे तो जो पीछे वाला भाग है वो ढक जाएगा इससे। तो देखो ये पीछे वाला भाग है तभी तो ढक गया, लेकिन जो सामने वाला भाग है वो ढक देगा इसको बेसिकली। तो ये जो है ये कौन सा भाग है? पीछे का भाग है। ये कौन सा भाग है? पीछे का भाग है। और ये वाला भाग कौन सा है? आगे का भाग है। उसी प्रकार से ये वाला भी कौन सा भाग है? आगे का भाग है। और ये वाला कौन सा भाग है? पीछे का भाग है बेसिकली। तो ये क्या हो गया? आपकी कुंडली ये पीछे का भाग है, आगे का भाग है। अब मान लेते हैं आपका चुंबक इस दिशा में आता है, तो देखो धारा की दिशा कैसी है? पीछे से आगे की ओर है। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो कि पीछे से आगे की ओर, मतलब कि धारा की दिशा ये पीछे है तो पीछे से ऐसे आगे की ओर है बेसिकली। मतलब कि धारा की दिशा आपकी ऐसे है, धारा आपकी ऐसे बह रही है, यहाँ पर पीछे से आगे, पीछे से आगे, मतलब धारा आपकी ऐसे बह रही है। धारा ऐसे बह रही है, दिशा निकालना है हमें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है। तो क्या करते हैं हम? बेसिकली धारा की दिशा में मोड़ देते हैं, जो अंगूठा है वो क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तो ये पीछे है, पीछे से धारा आगे जा रही है, पीछे से धारा आगे जा रही है। तो जब पीछे से धारा आगे जा रही है उसकी तरफ उंगली को मोड़ोगे तो जो अंगूठा आ रहा है वो किस दिशा में आ रहा है? इस दिशा में। और अंगूठा जिस दिशा में आता है उस दिशा में हमारा क्या बनता है? नॉर्थ बनता है। उस दिशा में क्या बनता है? हमारा नॉर्थ बनता है। और उसकी विपरीत दिशा में क्या बनता है? साउथ। बेसिकली अंगूठा जिधर आ जाए ना उधर नॉर्थ बन जाता है, और जिधर नहीं आता वो उधर साउथ बन जाता है। अब बेसिकली यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब यहाँ से धारा किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है? यहाँ से धारा आपकी प्रवाहित हो रही है, एक प्रकार से देखें तो ये पीछे से आगे की ओर, मतलब कि ऐसे प्रवाहित हो रही है। ये जो आपकी धारा है ये वाला भाग आपका पीछे का है, तो धारा आपकी ऐसे प्रवाहित हो रही है, मतलब कि पीछे से आ रही है आगे निकल रही है। देखो पीछे से आ रही है आगे निकल रही है, पीछे से आ रही है आगे निकल रही है। तो मतलब आपकी धारा की दिशा पीछे गई और फिर आगे निकली, पीछे गई और फिर आगे निकली। तो अंगूठा कहाँ है? इधर। मतलब कि यहाँ जो आपका नॉर्थ बनेगा वो कहाँ बनेगा? इस दिशा में बनेगा, और जो साउथ बनेगा वो इस दिशा में। यहाँ पर धारा की दिशा कैसी थी? पीछे से ही थी लेकिन आगे की ओर थी। मतलब कि आपकी धारा की दिशा ये हो गया पीछे वाला भाग, तो पीछे से आगे की ओर थी, पीछे से आगे की ओर थी। यहाँ पर भी क्या है? बेसिकली पीछे से आगे की ओर, लेकिन वो ऐसे है, ये पीछे से आगे की ओर। देखो समझ सकते हो, पीछे से आगे की ओर, मतलब कि आपको ऐसे ले जाना पड़ेगा। और उसमें कैसी थी? ये थी।
तो बेसिकली जब हम बात करते हैं इसकी, तो नॉर्थ अंगूठा आता है इधर, तो इधर नॉर्थ इधर साउथ, जबकि इधर क्या हो जाएगा ऐसे घुमाएंगे तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ। इतनी समझ में आई। बस धारा की दिशा में उंगली को मोड़ना रहता है। जो थंब है मतलब जो आपका अंगूठा है वो क्या बताता है, नॉर्थ की दिशा बता देता है कि नॉर्थ कहाँ होगा। अब बेसिकली देखना हमने क्या किए, ये जो आपके चुंबक है, चुंबक यदि ऐसे गति करता है ऐसे गति करता है तो दोनों परिस्थिति देख लिए। अब दोनों में से कौन सही है इसका हमें पता लगाना है। तो देखो कौन सा सही होगा। देखना मान लेते हैं इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक गाड़ी है, एक बंदा है, वो क्या बोलता है आपके पास आता है और वो कहता है कि मैंने बस एक बार पेट्रोल डलवाया और उसके बाद जो गाड़ी है वो जीवन भर चल गई। तो कैसे संभव है, नहीं है। वो आएगा, उसे आप बेवकूफ समझोगे। क्यों? क्योंकि आप जितना पेट्रोल डालोगे गाड़ी उतना चलेगी। 1 लीटर का पेट्रोल डाले 1 लीटर के हिसाब से चलेगी। पेट्रोल खत्म, गाड़ी भी चलना बंद। यदि आपकी मान लो इलेक्ट्रिक वो बाइक भी होती है तो वो भी कब चलती है, जब बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती रहती है, जब तक उसकी चार्जिंग रहती है तभी तक चलती है। जैसे चार्जिंग खत्म तो अपने आप अभी की अभी रुक जाती है अंदर, और जो आपकी इलेक्ट्रिक बाइक है वो भी रुक जाती है। तो जितनी ऊर्जा होती है, हम जितनी ऊर्जा देती है उतनी गाड़ी चलती है, जितना पेट्रोल होगा उतनी गाड़ी चलेगी। यदि कोई इंसान ये बोलता है कि मैंने एक बार पेट्रोल लगाया और वो 100 किलोमीटर और 110 किलोमीटर अभी भी चल रही है, तो ये क्या मानी जाएगी, बेवकूफी। वहां पर ऊर्जा संरक्षण का नियम पालन ही नहीं हो रहा है ना, इसलिए। तो बेसिकली जहां पर भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का हनन होता है वो चीज गलत होती है। जैसे कि कोई आपसे बोलता है कि मैंने एक बार पेट्रोल डलाया फिर मुझे डलवाने की जरूरत नहीं, वो हमेशा चलती है। तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। और जब भी हनन होता है तो ये क्या होती है, बेवकूफी वाली बात होती है। तो यहाँ पर भी हमें ऊर्जा संरक्षण के नियम का हनन नहीं करना है। ओके, तो देखना अब बेसिकली जब मैंने मान लेते आपका चुंबक है, ये रखा हुआ था इस प्रकार से, ये भी रखा हुआ था और ये भी क्या था, रखा हुआ था। अब बेसिकली मैंने इसे जैसी गति कराना स्टार्ट हुआ, जैसी गति कराना स्टार्ट किया तो इस पे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, यहाँ पर भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, यहाँ पर भी प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, यहाँ पर भी प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। अब जैसी प्रेरित धारा उत्पन्न हुई तो यहाँ पर नॉर्थ बन गया, साउथ बन गया, यहाँ पर साउथ बन गया, नॉर्थ बन गया। अब दोनों में से सही कौन है, ये देखो। देखो जैसे यहाँ पर नॉर्थ बन जाएगा, जैसे आपकी चुंबक ने गति किया, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, या नॉर्थ बना या साउथ बना। अब पूरा फोकस यहाँ करना। बताओ ये क्या है आपका नॉर्थ, ये भी क्या है आपका नॉर्थ। अब बताओ बेसिकली मैंने इसे पकड़ा, पहले रुका हुआ था, लेकिन जैसे मैंने चलाना स्टार्ट किया तो यहाँ पर क्या बन गया, नॉर्थ, और यहाँ पर क्या बन गया, बेसिकली साउथ बन गया। अब यदि मैं इसे लाता हूं और रख देता हूं तो क्या फिर भी गति करेगा, नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, आकर्षित नहीं करेंगे, पहली बात। लेकिन अब हम ये वाली परिस्थिति देखते हैं, ये रुका हुआ था तो कोई अभी साउथ या नॉर्थ उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन जैसे चलना स्टार्ट किया, प्रेरित धारा बहना स्टार्ट हुई, प्रेरित धारा जैसी बही तो यहाँ पर साउथ और यहाँ पर नॉर्थ उत्पन्न हो गया। अब बेसिकली देखना यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ है, साउथ, यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ है, नॉर्थ। अब बताओ मैंने इसे क्या किया, पकड़ा, रुका हुआ था पहले, अब चलाना स्टार्ट किया, अपने आप यहाँ क्या बन गया, साउथ, यहाँ पर क्या बन गया, नॉर्थ बन गया, क्योंकि प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न हुई। तो बताओ यदि मैं छोड़ भी देता हूं तो ये क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, इसे क्या करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। मतलब मैंने बस ये रखा हुआ था, इसे आपका ये रखा हुआ था, ऐसे कुछ नहीं था, मैंने इसे बस क्या किया, थोड़ा सा पकड़ा और चलाना स्टार्ट किया, साउथ बना या नॉर्थ बना। अब क्या करेगा, जैसे मैं इसे छोड़ भी दिया तो अपने आप ही यहाँ साउथ बन चुका है, यहाँ पहले से नॉर्थ है, तो ये इसको क्या करेगा, अपने ओर आकर्षित करेगा, और ये मेरे बिना कार्य किए क्या करेगा, चलना स्टार्ट कर देगा। क्या ये संभव है, नहीं है। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का हनन हो रहा है यहाँ पर। मतलब कि आपने थोड़ा सा कार्य किया और आपका जिंदगी भर वो चल रहा है। बेसिकली यहाँ पर रखा हुआ था, अब मैंने इसे गति करना स्टार्ट किया, बस थोड़ी सी मतलब इस पे कार्य किया जिससे गति करना स्टार्ट किया। यहाँ पे साउथ बना है, नॉर्थ बना, यहाँ पहले से क्या है, नॉर्थ है, तो यहाँ बस मैंने थोड़ा सा कार्य किया, उसके बाद मैं रख भी दूंगा। चूंकि यहाँ पे साउथ हो गया तो साउथ नॉर्थ को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। विजातीय ध्रुव के मध्य क्या होता है, आकर्षण, तो अपने आप क्या हो जाएगा, चलना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि बस मैंने थोड़ा सा कार्य किया, लाके रख दिया, लेकिन यहाँ साउथ बन गया है तो अपने आप नॉर्थ को खींचेगा तो अपने आप गति करने लगेगा, तो प्रेरित धारा बढ़ती जाएगी। तो ये क्या संभव है, नहीं, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम का हनन हुआ है। जैसे पेट्रोल वाली बात, जब जितना ईंधन जलता है उतना ही कार्य होता है, उतनी गाड़ी चलती है। तो यहाँ पर मैंने जितना कार्य किया है, मैंने बस थोड़ा सा कार्य किया, उसके बाद ले जाके रख दिया, लेकिन यहाँ पे साउथ बन गई, इसलिए अपने आप और कार्य हो भी रहा है।
क्या संभव है? नहीं, यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम का हनन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। बेसिकली क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि आपकी इस प्रकार से रखा हुआ है। अब मैंने इसे गति करना स्टार्ट किया, गति किया, या नॉर्थ बना साउथ बना, क्या है? नॉर्थ नॉर्थ को आकर्षित करता है? बिल्कुल नहीं करता। अब यदि मैं ले जाके रख भी दूं तो क्या ये इसको आकर्षित करेगा? बिल्कुल आकर्षित नहीं करने वाला। मतलब कि मैं जितना कार्य करूंगा उतनी धारा बहेगी। बेसिकली रुका हुआ था, जैसे मैंने गति कराया या नॉर्थ बना साउथ बना, प्रेरित धारा बहेगी। अब जैसे मैंने इसे रख दिया तो ये कैसे आकर्षित करने वाला है? नहीं करने वाला। अब यदि आकर्षित नहीं करेगा तो क्या, जैसे मैंने इसे रोक दिया तो प्रेरित धारा भी बंद हो जाएगी। जैसे हम जितना पेट्रोल जलाएंगे उतनी गाड़ी चलती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमने बेसिकली थोड़ा सा कार्य किए लेकिन प्रेरित धारा जिंदगी भर चलेगी। क्योंकि क्या होगा, ये साउथ या नॉर्थ को अपने निरंतर आकर्षित करते रहेगा, निरंतर आकर्षित करते रहेगा। तो हमने थोड़ा सा बस कार्य किया है लेकिन प्रेरित धारा जिंदगी भर चलेगी। उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमने रखा हुआ था, थोड़ा सा ऐसे कार्य किए, यहाँ पे ले जाके वापस यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ पर नॉर्थ बना, ये साउथ बना है। नॉर्थ नॉर्थ को कभी आकर्षित नहीं करता, तो हमने जितना कार्य किए उतनी धारा बहेगी, और जैसे ये रुक गया तो अब क्या ये आकर्षित करेगा? नहीं करने वाला। नहीं करने वाला तो प्रेरित धारा भी बहना बंद हो जाएगी। मतलब हमने खुद से जितना कार्य किए उतने देरी यहाँ पर धारा बह रही है, और यही ऊर्जा संरक्षण के नियम का रूप है। मतलब कि आप जितना कार्य करेंगे उतनी ऊर्जा बनेगी और वही ऊर्जा कार्य में वापस परिवर्तित होगी। तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है, जबकि यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा। तो ये क्या है? गलत है। मतलब कि आपकी प्रेरित धारा की दिशा ये होगी। अब यही क्या है? आपके लेंज का नियम है। अब लेंज का नियम कैसे समझ सकते हो? देखना, बेसिकली यहाँ पर आपकी प्रेरित धारा किस प्रकार, ये देखो, ये गलत है, इसके बारे में सोचना भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा है। ये आपका सही है, तो अब हम इसके बारे में सोचेंगे, इससे लेंज का नियम समझेंगे। देखो, प्रेरित धारा यहाँ इस प्रकार से उत्पन्न हुई, प्रेरित धारा इस प्रकार से यहाँ पर उत्पन्न हुई कि यहाँ पर क्या बना? नॉर्थ, यहाँ पर क्या बना? साउथ। बताओ, ये वाला नॉर्थ किसका विरोध कर रहा था? इसका विरोध कर रहा था, जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है। अब बताओ, यदि ये गति ही नहीं करता तो क्या इसकी मदद थी यहाँ पर नॉर्थ उत्पन्न हो सके? क्या इसकी मदद थी यहाँ पर साउथ उत्पन्न हो सके? नहीं थी। तो बेसिकली जैसे हमने इसको चलाना स्टार्ट किया तो यहाँ पर नॉर्थ बना, या साउथ बना। बताओ, यहाँ नॉर्थ और साउथ क्यों बना? क्योंकि ये गति कर रहा था, तब ये नॉर्थ बना, साउथ बना। लेकिन ये पागल था, जिसने इसको बनाया उसी को क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। उसी का वो क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो लेंज का नियम यही है, कोई धोखा वोखा नहीं करता। अब वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो सब होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बेसिकली लेंज का नियम यही है कि आपकी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। ये किसके कारण उत्पन्न हुआ था? इसको पास लाने के कारण उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से बनेगी कि यहाँ पर जो नॉर्थ और साउथ बनेंगे वो इसके पास आने का विरोध कर सके। किसका विरोध कर सके? पास आने का विरोध कर सके। अब मैं मान लेता हूं, बेसिकली देखो, ये चुंबक क्या था? दूर रखा हुआ था। अब इस चुंबक को जैसे ही मैंने गति कराना स्टार्ट किया, इस प्रकार से गति कराना स्टार्ट किया और इसके पास लाना चाहा, तो इसमें प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न की कुंडली में कि नॉर्थ या बने, साउथ या बने, और वो किसका विरोध कर सके? इसके आने का विरोध कर सके। किसका विरोध कर सके? आने का। तो हमेशा याद रखना, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। ये नियम कुछ नहीं है, ये नियम है आपका बस अपोज अपोज अपोज, मतलब विरोध विरोध विरोध। वो सदैव उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। तो क्या आप लिख सकते हैं कि जब आपका चुंबक और कुंडली की प्रत्येक अवस्था में, चुंबक और कुंडली की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह क्या हुई है? उत्पन्न हुई है। यही क्या है? आपके लेंज का नियम है। अब मान लेते हैं ये दूर जाने के कारण ये नॉर्थ और साउथ बन रहा था, दूर जाने के कारण नॉर्थ और साउथ बन रहा था, तो प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न होगी कि वह उसका दूर जाने का विरोध कर सके, उसे पास बुलाए। ऐसा अभी मैं समझाऊंगा बहुत सारे एग्जांपल से। बेसिकली ये समझो, ये पास आ रहा था तो ये धारा इस प्रकार से बनी कि वह इसके पास आने का विरोध कर सके। अब मान लेते ये दूर जा रहा था जिसके कारण यहाँ पर नॉर्थ साउथ बन रहा था, तो वह इस प्रकार से नॉर्थ साउथ बनता कि उसके दूर जाने का विरोध कर सके, मतलब जिस कारण से वह उत्पन्न हुई है उसका विरोध कर सके। इस प्रकार से आपकी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी बेसिकली। अब देखना, यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह कैसे आया? E बराबर माइनस का डी फाई डी अपॉन डी टी। देखो क्यों?
ई क्या होता है बेसिकली विद्युत वाहक बल, डी फाई बाई डी टी क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो देखो हम पास ला रहे हैं तो इसमें क्या उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल, क्यों विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा क्योंकि आपका क्या आ रहा है चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में क्या हो रहा है निरंतर परिवर्तन हो रहा है। बेसिकली देखना जो आपका विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल मतलब कि प्रेरित धारा, क्योंकि जितना अधिक विद्युत वाहक बल होता है उतनी अधिक प्रेरित धारा होती है। अब बताओ प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न हुई है कि वह किसका विरोध कर सके, इसके आने का विरोध कर सके। अब ये क्या उत्पन्न कर रहा है निरंतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ पर प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न हो रही है कि वो विरोध कर सके इस चुंबक के आने का, मतलब एक प्रकार से किसका विरोध कर रही है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का। और यदि प्रेरित धारा विरोध करती है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब विद्युत वाहक बल जो है आपका वो विरोध करता है इसका, इसलिए यहाँ पर आपको क्या देखने मिल रहा है माइनस का निशान देखने मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लैंज के नियम से, लैंज का नियम यह कहता है कि आप जो करोगे प्रेरित धारा उसका विरोध करने के लिए उस प्रकार से बनेगी, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस निशान आएगा। जहां पर भी आपको विद्युत वाहक बल को समझना है तो प्रेरित धारा मान लेना, और जहां पर प्रेरित धारा को समझना है वहां पर विद्युत वाहक बल मान लेना, क्योंकि वो एक दूसरे की समरूपी है। विद्युत वाहक बल जितना बढ़ेगा प्रेरित धारा भी उतनी बढ़ेगी, विद्युत वाहक बल जितना कम होगा प्रेरित धारा भी उतनी ही कम होगी। लैंज का नियम हमारे समझ में। अब हम देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल जिससे कि आप ये समझ पाओ कि क्या है।